तो गाइस अनंत राज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ अनंत राज ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अनंत राज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 289.89 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 280.16 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 230.65 करोड़ का इनकम। तो अनंत राज ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 221.17 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 223.61 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 203.3 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 23.7%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 20.18% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 11.36% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 48.44 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 45.16 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 22.58 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.52 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.41 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.77 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में अनंत राज ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की, हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है मार्च 2023 के क्वार्टर में। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। अनंत राज ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो ये तो हो गया मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसी परफॉर्म की है। अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1004.86 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 501.24 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 808.15 करोड़ का खर्चा किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 429.72 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 19.57% एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 14.27% के आसपास। तो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है।
तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 151.12 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 54.89 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 4.73 की एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 1.92 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में अनंत राज ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है मार्च क्वार्टर की तरह। सो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने मार्च क्वार्टर में भी हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी इस कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो कंपनी की जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है दोनों ही केसेस में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में एंड मार्च 2023 में, दोनों ही केसेस में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस अनंत राज के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। बाकी यहाँ पे अनंत राज की बोर्ड मेंबर्स ने कंपनी की डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया लेकिन ना ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन इतना तो तय है कि अनंत राज के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट भी अनाउंस कर दिया। तो आई गेस 30-40 डेज के अंदर कंपनी की जो डिविडेंड से रिलेटेड जो रिकॉर्ड डेट है एंड पेमेंट डेट है वो भी बोर्ड मेंबर्स अनाउंस कर देंगे। बाकी वो दोनों अनाउंस होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।